आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा देश लगभग 200 साल तक विदेशी शासकों के अधीन रहा, एक प्रकार से गुलाम रहा। गुलाम के मायने होते हैं जिस किसी को भी अपनी मर्जी का कोई भी अधिकार ना हो। ये आज जिस खुली हवा में हम सांस लेते हैं, जो मर्जी हम बोलते हैं, जहाँ मर्जी हम रह सकते हैं, जहाँ हमारी इच्छा होती है वहाँ जा सकते हैं, जहाँ जिसकी मन चाहे वहाँ पढ़ाई कर सकता है, देश के किसी भी हिस्से में घूम फिर सकता है। सब जगह जाने की, रहने की, पढ़ने की, लिखने की, नौकरी पेशा व्यवसाय व्यापार करने की जितनी भी आज़ादी मिली ये पहले नहीं थी, क्योंकि दूसरों के अधीन थे। कानून उनका था, वो जो चाहते थे वो कानून बनाते थे, हमारे से पशुओं की तरह से काम लेते थे। देश हमारा, संसाधन हमारे थे, सब प्रकार से हमारा कुछ होते हुए भी हमारे अधिकार नहीं थे। इसमें देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसको हम पूर्ण आज़ादी कह सकते हैं। आज़ादी तो दी गई, लेकिन जब तक जिस किसी को अपने कानून, अपने नियम और अपने अधिकारों का जब तक पूर्ण रूप से उनको अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो आज़ादी नहीं कही जा सकती। उसके लिए कानून की एक बड़ी पुस्तक, जिसको संविधान कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें सभी प्रकार के उस देश के नागरिकों के लिए कानून लिखे जाते हैं। उन कानूनों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचती कि कोई काम करता है या किसी के अधिकारों का कोई हनन करता है। उन सब बातों के बारे में जीवन में जितने भी जो भी कार्य हैं, उनके लिए हर प्रकार का कानून, कि अगर कानून उन्होंने जो निर्धारित किए हैं, उन कानूनों को अगर कोई तोड़ता है, उसके सज़ा का प्रावधान, कि कौन सा गलत काम करने के कारण उसको क्या सज़ा मिलेगी, कितना उसको जुर्माना हो सकता है, न्यायालय उसका फैसला करेगा। पुलिस और सेना उसके अधिकारों की रक्षा करेगी। तो उन सभी बातों को एक पुस्तक के रूप में, उसको कानून की किताब भी कह सकते हैं, उस देश के शासन प्रशासन या जो भी हमारी संस्थाएं हैं, सबको कानून का अधिकार और उसके अनुसार चलने के जो नियम हैं, वो सब उसमें लिखे गए। उसको देश का संविधान कहते हैं। वो 26 जनवरी 1950 को लागू, उस दिन ये पूर्ण स्वतंत्रता हमें मिली। आज उसका सुख हम सब भोगते हैं, देखते हो। हम सबको अधिकार है, कहीं भी जाएं, कहीं भी शिक्षा प्राप्त करें। उनको मौलिक अधिकारों के नाम से जिसके अधिकार सबको प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, किसी का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध अधिकार, अपने नौकरी पेशा कोई भी रोजगार करने का अधिकार, कहीं भी रहने बसने का अधिकार, इनको मौलिक अधिकार कहते हैं। यह हर इंसान को दिए गए। इसके साथ साथ निर्देशिक सिद्धांत, उनमें
सरकार और कानून का अधिकार ज़्यादा है कि वो देखते हैं कि उनको लिए क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ नागरिकों के लिए कर्तव्य है कि देश के नागरिकों को कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति हमारी वफादारी, हमारी जिम्मेवारी, अपने देश से प्रेम करना, ये उन कर्तव्यों में शामिल है। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अपने देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए काम करें। तो आज वो दिन है जिस दिन ये हमें संविधान का अधिकार मिला। संविधान के निर्माताओं ने दुनिया के बड़े बड़े कानूनों को, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को देख के सब में देखा कि कौन से कानून अच्छे हैं और कौन से नियम उनमें शामिल होने चाहिए। उन्होंने सबको शामिल करके, जिनके संविधान सभा थी उसके प्रधान थे बाबा अम्बेडकर जी, और उसके साथ साथ वो के लगभग दूसरे सदस्य भी थे जो हर समुदाय से, हर प्रदेश से, लगभग हर जाति से वो शामिल किए गए थे, ताकि हर इंसान का, हर जाति का, हर प्रदेश का ख्याल रखा जाए और ऐसे कानून बनाए जाएं जो सबके अधिकारों की रक्षा करें। तो आज खुशी का दिन यह है कि आज हम उन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। हमें प्राप्त है, अगर किसी के विरुद्ध कोई गलत काम होता है, कोर्ट का दरवाज़ा जाके खटखटा सकता है। कोई हमें बिना मतलब, बिना किसी कारण से परेशान, तंग नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर सकता है तो हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए देश की जो कानून की संस्थाएं बनी हुई हैं उनसे फरियाद कर सकते हैं, और वो कानून हमारी रक्षा करता है, हमें अधिकार देता है कि हम अपने सही काम करें। अगर कोई गलत करता है तो उसको कानून सजा भी देता है। ये आज़ादी पहले नहीं थी। एक गुलाम का जीवन आप देखते हो, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। उससे पहले और भी बुरा ज़माना था, शायद हमारे देश में भी था। समय समय पर सामाजिक सुधारक आए, देश में कुरीतियाँ थी, परंपराएं कुछ ऐसी पड़ी हुई थी जो गलत थी। कहीं सती प्रथा था, कहीं बाल विवाह था, कहीं कन्या वध था, कहीं दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था लड़कियों को। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे समाज में ऐसे दुखद चीज़ें थी जिनके कारण बहुत परेशानियां होती थी। जिस किसी औरत का पति गुजर जाता था तो और वो सती नहीं भी होना चाहती थी तो उसको मजबूर करके उसके साथ जिंदा जला देते थे और कहते थे सती हो गई। छोटी लड़की होती थी, उनकी उम्र शादी की नहीं होती थी, बहुत छोटी उम्र में शादी कर देते थे। क्यों कर देते थे कि पुराने टाइम से यहाँ कभी मुग़ल आए, कभी अंग्रेज़ आए, कहीं फ्रेंच आए, कहीं डच आए, अलग अलग जातियों के, अलग अलग देशों के लोग आए। और कुछ लोग तो ऐसी जातियाँ भी यहाँ आई जिन्होंने मजबूर करके छोटी लड़कियों से ही शादी करना शुरू कर दिया। तो लोग अपनी लड़कियों को रक्षा के लिए सोचते थे कि इससे अच्छा तो ये है कि उनको छोटी उम्र में ही शादी कर दे, फिर कौन उनके साथ व्यभिचार करेगा, कौन उनके साथ गलत करेगा। तो शादी लायक ना होने के कारण भी छोटी उम्र में शादी कर देते। अगर ये काम नहीं होते तो कन्या पैदा होते उनको चिंता हो जाती थी कि आगे जाके अगर दुष्ट लोग इस लड़की को ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं थी। ताकतवर आदमी निर्बल और कमज़ोर आदमी को दबाता है, उसके सारे अधिकार छीन लेता है और वो बेचारा मजबूर कुछ कर नहीं पाता। तो इस तरह से वो छोटी उम्र में उन लड़कियों को उठा ले जाते थे और घर वाले देखते रह जाते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। कह के ले जाते थे हम तेरी लड़की को हम लेके जाएंगे, शादी करेंगे, करते थे ऐसा। तो इससे माँ बाप सोचते थे कि ऐसा
दुख और कष्ट झेलने की बजाय कन्या को होते ही मार दिया जाता था। उसको कन्या वध कहते थे और ये बहुत होता था। तो ये भी एक समाज में कुरीति थी। या जो लड़कियां विधवा हो जाती थी, अब जवान उम्र में, कोई छोटी उम्र में ही विधवा होगी, 15-16 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। कई बार तो 7-8-10 साल की उम्र में भी शादी होती थी। तो छोटी छोटी उम्र में शादी कर देते थे। बीमारी के कारण, रोग के कारण, दुर्घटना के कारण अगर लड़की का घरवाला गुजर जाता था, पूरी जिंदगी उसको विधवा रहना पड़ता था। ना वो अच्छे कपड़े पहन सकती थी, ना कहीं जा आ सकती थी, ना वो दूसरी शादी कर सकती थी। कितना बड़ा जुल्म था। उनको ये अधिकार नहीं था। लेकिन ये एक सामाजिक बुराई भी थी। तो जब जब समाज सुधारक आए, उन्होंने ऐसी चीज़ों के बारे में लोगों को बताया, समझाया, शिक्षित किया, और धीरे धीरे करके आज हम देखते हैं कि हमारी माता बहन भी हमारी तरह से आज हमारे बराबर खड़ी होकर स्कूल में अध्यापिकाएं हैं, ऑफिसेज में काम करती हैं, जहाँ कहीं भी इनको पूरा अधिकार है कि वो कोई भी व्यवसाय करें, दुकानदारी करें, शिक्षा और डॉक्टर हों, नर्सेज हों, ऑफिसों में, होटलों में, सब जगह काम करती हैं। जब ऐसा कुछ नहीं था, लोग कन्या को घर से ही नहीं निकलने देते थे और इतना कह देते थे कि नारी का तो घर होता है, बाहर जाने का कोई मतलब नहीं। तो ये सारे अधिकार किसने? हमारे संविधान ने दिए। आज कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि आप पढ़ाई नहीं कर सकती, आप नौकरी नहीं कर सकती, आप बाहर नहीं जा सकती, आप ये ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। कोई नहीं मना कर सकता किसी को। अधिकार है सब। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया। तो जीवन के हर कदम पे जो भी कुछ हम देखते हैं, हर चीज़ के लिए हमारा कानून साथ में खड़ा है कि हमें कितने अधिकार हैं। लेकिन उन अधिकारों को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो कानून बने हुए हमें सजा भी मिलती है। तो ये तो बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, जिससे देश चलता है। देश उन्हीं कानूनों के मुताबिक चलता है। अगर कोई भी किसी चीज़ का कानून नहीं हो, मर्यादा नहीं हो, तो उस जगह विनाश होना शुरू हो जाता है। नहीं देखते, पहाड़ों से पानी बह के आता है, वो नदी कहलाती है। नदी अपनी मर्जी से ऊंचाई से निचाई की ओर बहती है, कहीं भी पानी निकल जाएगा जहाँ निचाई होगी। अपने साथ में जो कुछ रास्ते में आता है सबको तबाह कर देती है, बहा ले जाती है। मकान आए तोड़ फोड़ देती है। देखते नहीं कितनी बार कैसी कितनी आपदाएं आई हैं, पहाड़ के पहाड़ बह जाते हैं। तो कितने और भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके कारण कितना वो होता है। लेकिन आज उसके पानी को रोक के, बांध बना के, और दोनों तरफ से मिट्टी की मेंढ लगा के या चाहे उसकी चिनाई करके दोनों तरफ की हम उसको पानी को लेके आते हैं, तो हम मन चाहे ढंग से उसको प्रयोग कर सकते हैं। मतलब उसको मर्यादाओं में पानी को बांध के जहाँ कहीं ले जाते हैं, कहीं भी ले जाओ और किसी भी प्रयोग में लाओ। लेकिन मर्जी से आया हुआ पानी तो बर्बादी करता था। इसलिए हर चीज़ के लिए मर्यादा होनी चाहिए, उसके लिए नियम होने चाहिए। उन नियमों में और मर्यादाओं में बंध के जो चलता है तो उसमें तबाही, नुकसान और परेशानियां नहीं होती। हर चीज़ को ठीक करने के लिए नियम और कानून होने ही चाहिए। हम भी अपना जीवन अपने नियमों के मुताबिक करते हैं। अरे प्रकृति भी नियम से चलती है। सूरज अपने टाइम पर निकलता है, रात अपने टाइम पे होती है, चंद्रमा अपने समय पर निकलता है, 15 दिन अंधेरा रखता है तो 15 दिन रोशनी देता है, समय पर बरसात होती है, समय पर आंधी तूफान हवा चलती है। ये पांचों तत्व अलग अलग ढंग से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, सारे अपना अपना काम मर्यादाओं से करते हैं। ये एक दिन मर्यादा तोड़ दे सूरज
अगर एक दिन ये उदय ना हो तो क्या होगा दुनिया का? अगर 1-2 साल बारिश नहीं हो क्या होगा? इंसानों का पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। अगर घंटे 2 घंटे के लिए हवा बंद हो जाए तो क्या होगा? लेकिन नहीं, हर चीज़ एक संतुलन से, एक मर्यादाओं में बंद के जब चलती है तो सब के सब 84 लाख प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं वो सब के सब उन मर्यादाओं में बंद के अपने अपने ढंग से रहते हैं। कानून के मुताबिक चलने से, मर्यादाओं में बंद के रहने से उसको उतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। अनजाने में कई बार हो जाता, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के हम ऐसा नहीं करते बल्कि अच्छा करने का प्रयास करते। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सारे काम हम करते हैं, लेकिन एक काम नहीं करते तो हमारा जीवन किस काम का है? वो चीज़ हमें याद नहीं है। हम सिर्फ अपने शरीर तक सीमित रहते हैं, अपने भोगों और सुखों तक सीमित रहते हैं। असली सुख जो मिलता है उसको भूल के, और वो सुख किस में मिलेगा? प्रभु की भक्ति में मिलेगा। वो भी उन कानूनों के मुताबिक सबसे पहला नियम हमारे जीवन का होना चाहिए। सारे काम करते हुए हमें मालिक की याद नहीं भुलानी चाहिए। कभी एकांत में समय थोड़ा निकाल के कुछ पल के लिए सोच के देखना चाहिए कि जिस प्रभु ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, अगर हमें सुंदर शरीर नहीं देता और हमें भी उन दूसरे देखते हो, किसी को अपाहिज, किसी को अंधा, किसी को लूला लंगड़ा, अगर हमें वैसा बना देता तो क्या जोर चलता, क्या करते? लेकिन हमें बहुत सुंदर बनाया, ऐसा नहीं मानते। सब चीज़ों के लायक बनाया, बल बुद्धि ज्ञान विचार सब दिया। उससे भी अच्छा ये भी इंतज़ाम और प्रबंध कर दिया कि हमें उस प्रभु से मिलने का रास्ता भी बता दिया जो किसी को मिलता ही नहीं है, और उसके लिए वो नुमाइंदे भेज दिए। उन्होंने समझाया कि बुरे और पाप कर्म करने से बचो, नेक कर्म और अच्छे कर्म करके तुम इस मनुष्य जीवन को सफल बनाओ।